सम्माननीय यज्ञ में उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आप हम सब इस दुनिया में दो शब्द सुनते रहते हैं, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग भी है और नरक भी है। नरक में कोई जाना नहीं चाहता और स्वर्ग को सब इच्छा करते हैं। स्वर्ग पाना सबकी अंदर की मांग होती है, इच्छा होती है। पर स्वर्ग और नरक की जब बात करते हैं तो कुछ लोग स्वर्ग को ऊपर मानते हैं, नरक को भी ऊपर मानते हैं। स्वर्ग कहाँ है कि ऊपर है, नरक कहाँ है कि ऊपर है। कोई दुनिया से विदा हो जाता है और उसकी सूचना भी देते हैं तो हम स्वर्गीय लिखते हैं, स्वर्गीय फलाने, कि वो स्वर्ग में गए। हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, पर वास्तव में ये स्वर्ग और नरक है क्या, इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं है, वो इसी धरती पर है। स्वर्ग हमारे जीवन में है, नरक भी हमारे जीवन में है। जीते जी भी स्वर्ग मिलता है और नरक मिलता है, और मरने के बाद भी स्वर्ग मिलता है और नरक मिलता है। स्वर्ग की परिभाषा करते हुए ऋषि कहते हैं, सुख और सुख विशेष की सामग्री प्राप्त होना स्वर्ग है। जिसके जीवन में सुख है और चंगोर से सुख की सामग्रियां उपस्थित हैं, वो आत्मा स्वर्ग में है। और दुख विशेष की सामग्री प्राप्त होना नरक है। जो आत्मा इस शरीर में रहता हुआ दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, और उसके आसपास जो कुछ भी है वो भी दुखदाई है, दुख देने वाला ही है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति जीते जी नरक में रह रहा है। और यहाँ का जो जीवन है वैसा ही अगली यात्रा होने वाली है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो स्वर्ग और नरक ये हमारे हाथ में है। स्वर्ग और नरक को आप कमा सकते हैं। भगवान ने हमको ऐसी स्वतंत्रता दी है कि आप सुख की सामग्री कमा लीजिए, इस लोक में सुखी रहिए, स्वर्ग में रहिए, और वो कमाई अगली यात्रा में भी तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगी। और नरक की सामग्री भी आप कमा सकते हैं और उससे यहाँ भी दुखी रहिए, और अगली यात्रा में भी जब जाएंगे देह छोड़कर तो भी नरक का सामान आपके उपस्थित होगा। अब वो क्या सामग्री हम कमाएं कि इस जीवन में भी हम सुखी रहें और अगली यात्रा पर भी हम स्वर्ग लेकर के साथ जाएं, स्वर्ग में हमारा ठिकाना हो। तो एक महात्मा चाणक्य हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान आर्य जगत में। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा है। वो ये मानते हैं कि ये चार चीज़ें जिसके जीवन में पाई जाती हैं, ये चार चिन्ह लक्षण जिस स्त्री पुरुष के जीवन में पाए जाएंगे, वो जीते जी स्वर्ग में होगा और साथ में स्वर्ग लेकर के ही जाएगा। वो कहते हैं, स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दानः प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्रह्मणं तर्पणं च। महात्मा चाणक्य कहते हैं, स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके, इस संसार में, इस लोक में जो जीव है उसके जीवन में, किसके जीवन में स्वर्ग स्थित रहता है? चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे, जिसके देह में, इस जीवन में चार चिन्ह निवास करते हैं, चार लक्षण दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहले कहा, दानः प्रसंगो, अर्थात जो दानी स्वभाव के स्त्री पुरुष है, जिनके अंदर की भावना देने की ही हमेशा होती है, वो हमेशा स्वर्ग में रहते हैं।
आप सब जानते भी हैं, देने वालों को ही देवता और देवी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। देवता कौन होते हैं, देवियाँ कौन होती हैं? जो हमेशा देते ही रहते हैं, बांटते रहते हैं। जो लेते नहीं हैं, देने का काम करते हैं, महात्मा चाणक्य कहते हैं वो हमेशा स्वर्ग में रहते हैं। देने की भावना के द्वारा हमें प्राप्त क्या होता है? जो व्यक्ति देते हैं उनकी आंखें नम होती हैं, क्रोध नहीं होता। जो देने वाले होते हैं वो विनम्र होते हैं। जो देने वाले होते हैं उनके मन में, दिल में सौम्यता रहती है, शीतलता रहती है। देने वाले जो होते हैं उनका मस्तिष्क हमेशा ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है। देने वाले होते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, शोक और वेदना नहीं होती। वो कभी मायूस स्थिति में आपको नहीं देखे जाएंगे। जितने आप देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं, चाहे देवता स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर देख लो, चाहे योगीराज कृष्ण की देख लो, चाहे और किसी विद्वान ज्ञानी देवी देवताओं की देखेंगे, तो उनके दिल और दिमाग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हमेशा युवावस्था रहती है, और वो कभी मरते नहीं हैं। ऐसा भी मानते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। इस देह के साथ तो सभी को मरना होता है, पर एक उनकी यश कीर्ति, उनके आदर्श कभी मरते नहीं हैं। जो देवता देवी होती हैं वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। इतनी उपलब्धि उनको प्राप्त हो जाती है जो हमेशा देने की वृत्ति और भावना रखते हैं। लेने पर क्या हमारे को हानि होती है और देने पर क्या फ़ायदे होते हैं, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक परकोटा है, गोला है, और गोले में लोग खड़े हुए हैं और सबके पास में एक एक रुपया है। सबके पास एक एक रुपया है और सबकी भावना देने की है। एक ने सोचा, अरे मैं तो और भी कमा लूँगा, मेरे पास तो कमाने के बहुत सारे साधन हैं, मुझे ये एक रुपया अगले को दे देना चाहिए। इसके बेचारे की बहुत सारे काम धंधे हैं, बहुत सारी इसके पास में आवश्यकताएं हैं, चलो मैं तो फिर भी कमा लूँगा। उसने अपनी जेब में से एक रुपया निकाला और अगले को दे दिया। जिसके पास दो आ गए उसने सोचा, अरे मैं तो एक से ही काम निकाल लूँगा, अब मैं दो को लेकर के क्या करूँगा, एक रुपया मैं अगले को दे देता हूँ। उसने अगले को दे दिया, उस अगले वाले ने अगले को दिया, अगले वाले ने अगले को दिया, अगले को दिया। अब उसने देखा कि मेरे पास दो हैं और इस बेचारे के पास एक भी नहीं है, मैं तो एक से भी गुजारा कर लूँगा, मेरे कोई ज़्यादा लंबे चौड़े खर्चे नहीं हैं और कम से भी काम निकाल लेंगे, क्या बात है। उसने एक रुपया लेकर के मुझे दे दिया। अब बताओ सबके पास में कितने रुपए रहे? एक एक रुपया रहा सबके पास, और सबके चेहरे प्रसन्न हैं, सबकी आंखें नम्रता से भरी हुई हैं, सबके दिल सौम्यता से भरे हुए हैं, सबका मस्तिष्क ठंडा है, सबके जीवन में खुशी है, प्रसन्नता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करेंगे तभी तो दे पाएंगे। एक स्थिति में तो, देने की स्थिति में तो ये लाभ आपको दिखाई दे रहा है। अब कल्पना करो उसी परकोटे में सब खड़े हैं और सबके पास में एक एक रुपया है। अब मैंने सोचा कि मेरा तो इतनी बड़ी सुविधा है, ऐसे करूँगा, वो करूँगा, एसी लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, मेरे इससे काम नहीं चलेगा। मैंने अगले की गर्दन पकड़ी, दो चार चांटे मारे, एक रुपया छीन लिया, मेरे पास दो हो गए और उसके पास कुछ नहीं है। उसने अगले की गर्दन पकड़ी, दो चार चांटे मारे, उसका छीन लिया, उसने अगले का छीना, उसने अगले का छीना, उसने अगले का छीना। अब मेरे जो है बगल में आ गया, उसके पास तो कुछ नहीं है, और उनके पास में एक एक रुपया, उसके पास 2 रुपये, मेरी बगल में मेरे पास तो छीन लिया गया। मेरे पास 2 रुपये हैं, उसने मेरी गर्दन पकड़ी, चांटा मारा और 1 रुपया छीन लिया। ये 2 लिए बैठा है, मैं एक ही लिए, मेरे पास एक ही है।
अब आप लगाओ कि सबके पास कितने कितने रुपए हैं, एक एक रुपया ही रहा। अब सबकी आंखों में क्रोध है, सब दिल में जल रहे हैं, सबके मस्तिष्क अग्नि से भरे हुए हैं, सब एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, गुस्से में हैं। तो जब छीना झपटी होती है, लेने पर होती है, तो स्थिति कैसी होती है, नरक में होती है। जब देने पर होती है तो वो सब स्वर्ग में थे, और जब लेने पर बात आ गई तो सभी नरक में जी रहे, क्योंकि सब जले भुने बैठे हैं, क्रोध में हैं, अहंकार में हैं, एक दूसरे को मारपीट करने की नौबत में हैं, सबके अंदर विरोध है, विघटन है, कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा है, दुश्मनी बन गई है सबके अंदर। तो ये मानो सब नरक में हैं। घर परिवार समाज संस्थाओं में कहीं भी झगड़े होते हैं, कहीं भी मुकदमेबाजी होती है, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, पिता पुत्र में, पड़ोसी पड़ोसी में, वहाँ केवल लेने पर होते हैं। वहाँ नरक पैदा होता है लेने पर। और जहाँ देने की भावना हो, एक दूसरे को लुटा रहे हों, दे रहे हों, वहाँ पर सभी के दिल और दिमाग स्वस्थ और नम्र रहते हैं, वहाँ स्वर्ग निवास करता है। महात्मा चाणक्य कहते हैं, दानः प्रसंगो, जो हमेशा देने की भावना में जीते हैं वो देवी और देवता के नाम से स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में दान की बहुत महत्ता बताई गई है। वैसे हमारे देश में स्त्री पुरुष लोग दान बहुत दिया करते हैं, दान देने की कमी नहीं है, बहुत दान देते हैं। दान जो दिया जाता है वो केवल पैसे का ही नहीं होता, दान बहुत चीज़ों का होता है। दान देने के पीछे दो भावनाएं काम कर रही हैं, दो सिद्धांत हैं। दान हमें क्यों देना चाहिए, दानी हमें क्यों बनना चाहिए, उसके पीछे दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तो ये है, मैंने जितना इस दुनिया से लिया है उतना मैं दुनिया को लौटाऊं। मैंने जो लिया है वो मेरे ऊपर ऋण हो गया, अब ऋण कर्ज चुका करके ही शांति देता है। जिसने ले तो लिया और चुकाया नहीं तो वो अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, नरक में रहेगा। चाहे वो किसी का भी ले ले, चाहे बैंक का क्यों ना ले ले, चाहे महाजन बहरे का क्यों ना ले ले, चाहे अड़ोसी पड़ोसी का क्यों ना ले ले, जब तक दे नहीं लेगा तब तक उसे चैन सुख शांति आएगी नहीं। ऋण वो चीज़ होती है केवल गहरी नींद में उसे सुखी रखता है, बाकी जगने के बाद तो दुखी दुख है उसके सामने। पहली भावना ये होती है कि हमने जितना जितना दुनिया से लिया है उतना उतना हम लौटाएं, पहली शर्त। लेने की अगर बात करें तो हम कितना लेते हैं, हमारे पास जो कुछ है वो लिया हुआ ही है, यूँ समझो। मनुष्य जीवात्मा के पास में जो कुछ भी है वो उधार खाता है, दूसरों से लिया हुआ ही है, कर्ज ही कर्ज है। हम कर्ज में डूबे हुए हैं, मुकेश अंबानी भी कर्ज में डूबा हुआ है। हमारी संस्कृति 3 प्रकार के ऋणों से ऋणी सबको मानती है। एक प्रधानमंत्री भी कर्जदार है, राष्ट्रपति भी कर्जदार है, दुनिया का सर्वोच्च धन वाला व्यक्ति भी कर्जदार है। 3 प्रकार के ऋण दुनिया के सभी स्त्री पुरुषों के ऊपर होते हैं, वो है पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इनको ऋण कहा है, कर्ज कहा है। माता पिता का ऋण सबके ऊपर है, माता पिता ने पाला पोसा है, वो हमारा कर्ज ही कर्ज तो है। विद्वानों का ऋण सबके ऊपर है, छोटे हाथ से लेकर जहाँ पर्यंत वेदादि शास्त्र जो सब पढ़े हमने दूर औरों से, उन सब गुरुओं का हमारे ऊपर कर्जा है। देवताओं का ऋण है, ये सारे दुनिया के सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, अन्न देवता, औषधि देवता, इन सब देवताओं का कर्ज है। क्योंकि सूर्य हमें दे रहा है, चंद्रमा से ले रहे हैं, वायु से ले रहे हैं, जल से ले रहे हैं, पृथ्वी से ले रहे हैं, अन्न से ले रहे हैं, जल से जीवन ले रहे हैं, और सब देवताओं का देव परमात्मा, उसका संपूर्ण ऋण है हमारे ऊपर। उसने तो हमें जीवन दिया है, शरीर दिया है, अभी भी हमारे अंदर रसरक्त बनाकर पोषण कर रहा है। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के ऋणों से हम सभी ऋणी हैं। इसीलिए अगर हम वास्तव में स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो इस ऋण को चुकाने का उपाय कीजिए, इसको अदा कीजिए। इसको अदा करने की विधि क्या है? दान है। आप दीजिए। मैंने कहा दान केवल धन का ही नहीं होता,
किसी ने हमें सम्मान दिया तो हम उसके ऋणी हो गए, किसी ने मुझे आदर दे दिया तो समझ लो हम उसके कर्जदार हो गए, किसी ने हमें निर्भय कर दिया, चिंता मत करो मैं हूँ, आप घबराते क्यों, ऐसे क्यों परवाह कर रहे हो, मैं उसका ऋणी हो गया। किसी ने रास्ता बता दिया, इधर चले जाओ, यहाँ से और वहाँ पहुँच जाओगे खेली, मैं उसका कर्जदार हो गया। किसी ने पानी पिला दिया, मैं उसका कर्जदार हो गया। किसी ने भोजन करा दिया, मैं उसका कर्जदार हो गया। किसी ने जो कुछ भी मैं लिए जा रहा हूँ, मैं उन सब का कर्जदार हुआ जा रहा हूँ, हो रहा हूँ। सूक्ष्म रूप से आप देखोगे तो हम कर्ज रूपी पहाड़ के नीचे डूबे हुए हैं। और फिर हम सुखी कैसे होंगे, स्वर्ग में कैसे रहेंगे, इतने बड़े पहाड़ के नीचे डूबे हुए हैं। कितना कितना हम लेते हैं, कितना हम ले रहे हैं, उसके लिए विद्वानों ने कैसे कैसे चिंतन किए। एक छोटा सा चिंतन दे रहा हूँ मैं। हम औरों के कितने ऋणी हैं। एक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वेद प्रवचन। उसमें उन्होंने प्रसंग दिया है कि आप अंधेरी रात्रि में चले जा रहे हो, आपको प्रकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आंखें रास्ता देख नहीं पा रही हैं, आप पैर लड़खड़ा रहे हैं, कहीं खड्डे में ना गिर जाए, कांटे पर पैर ना पड़ जाए, कहीं सर्प बिच्छू पर ना पड़ जाए। आगे चल के देखा एक दरवाजे के सामने दीपक जल रहा है या बल्ब जल रहा है और उसका प्रकाश रास्ते में पड़ा हुआ है। एकदम आंखों ने रास्ता साफ देखा, आप दौड़ करके उसको पार कर गए। गंगा प्रसाद कह रहे हैं कि उस मकान वाले के दीपक और बल्ब के प्रकाश का तुमने लाभ ले लिया, तुम उसके कर्जदार हो गए, तुम उसके ऋणी हो गए। तुम किसी बगीचे में जाते हो, गार्डन में जाते हो, बढ़िया घास पर घूमते हो, वृक्ष के नीचे बैठते हो, वहाँ की प्याऊ लग रही है, पानी पीते हो, बैठ कर के वार्ता करते हो, तुम उस बगीचे वाले के कर्जदार हो गए। उसने कितनी मेहनत से आपको इतना बढ़िया बगीचा सुंदर बना के दिया, आपने उसका सुख लाभ ले लिया। हम किसी भी व्यक्ति के सुख लाभ ले लेते हैं, उतना ही उसके हम कर्जदार हो जाते हैं, आप उसके ऋणी हो गए। हम यात्रा करते हैं बसों में, चाहे बसें किसी की हो, उसके हम ऋणी हैं। रेलों में यात्रा करते हैं, हम उसके ऋणी हैं। हमें बहुत कम समय में जयपुर पहुंचा देते हैं वो, तो कितने हम उसके ऋणी हैं। चलो उसके लिए तो हम किराया दे देते हैं, और जो किराया भी ना दें और मस्ती से यात्रा कर रहे हैं, वो कितने कर्जदार होते जाएंगे। बहुत से तो साधु ये कहते हैं कि हम तो साधु हो गए, हम काहे को किराया देना है। मैं कहता हूँ कितने ऋणियों कर्जदार हो, रेलवे के बस के इनके यात्रा कर रहे हो। कुल मिलाकर के पग पग पर हम एक दूसरे के ऋणी और कर्जदार होते जा रहे हैं। तो इसके लिए पहली बात हमें दान करना होगा। अब बात ये आती है कि माता जी से हमने लिया तो इनको ही दूं, रास्ता बताया उसको जाके दूं, ऐसा तो इस सृष्टि में हो नहीं सकता। जिससे लिया उसी को जाके लौटाओ। पर एक विधान भगवान ने दिया है कि यहाँ से लिया और यहाँ दे दिया तो आपका कर्जा बराबर हो गया। आपने सृष्टि में यहाँ से लिया और यहाँ लौटा दिया, वहाँ से लिया और यहाँ लौटा दिया, तो आप दुनिया में अपना बराबर खाता करके जा रहे हो, तो आप स्वर्ग में रहोगे। आप ऋणी होकर नहीं जा रहे हो, ऋण मुक्त होकर के जा रहे हो। इसीलिए आप केवल पैसा है तो पैसा दीजिए, आपके पास बल है तो सेवा दीजिए। सेवा ली है हमने किसी की, माँ की गोद आश्रय लिया, भाइयों का आश्रय लिया, पिता का लिया, अड़ोसी पड़ोसी का, नाते रिश्तेदारों का लिया, तो दीजिए आश्रय उनको। आपको धन्यवाद मिली तो धन्यवाद लौटाइए, औरों को आप धन्यवाद दीजिए, ढांढस बंधाइए। आपके पास विद्या ली है तो विद्या किसी अन्य जगह पर आप दीजिए। आपने जो कुछ भी लिया है कहीं न कहीं सृष्टि में आप दे करके जाइए। एक जो है एक वृद्ध, करीब 90 वर्ष का वृद्ध, 85-90 वर्ष का, एक आम का पौधा लगा रहा था। उसकी जड़ों में पानी सींच रहा था, मिट्टी से जड़ों को ढक रहा था, बार कर रहा था, कोई पशु पक्षी खा ना जाए इसको। एक युवक आया, उसने कहा दादाजी क्या कर रहे हो? बेटा आम का पौधा लगा रहा हूँ। अरे दादाजी तुम्हारी इस मेहनत का तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? कम से कम 5-6 साल में जाके बड़ा होगा, तब इस पर फल आएंगे, और तुम तो 1-2 साल के हो, दुनिया से विदा हो जाओगे। तुम्हारी मेहनत के तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? तुम बेकार मेहनत कर रहे हो।
बोले ये तो मैं भी जानता हूँ भाई, इस पेड़ के फल मैं नहीं खा पाऊँगा, पर मैं तो इसलिए लगा रहा हूँ कि 90 वर्ष तक औरों की मेहनत के लगे हुए पेड़ों के फल तो खाए हैं मैंने। कितने आम खाए मैंने 90 वर्ष की उम्र में, कितने लोगों ने मेहनत करके आम लगाए थे, पौधे लगाए, उनकी रखवाली की, उनके आम खाता रहा हूँ। कम से कम मैं अपनी मेहनत से एक पेड़ लगा जाऊँ और इस पर आने वाले फलों को दुनिया खाएगी तो कम से कम ऋण मुक्त तो हो जाऊँगा। जितना खा के जा रहा हूँ उतना ये पेड़ देता रहेगा तो मैं ऋण मुक्त हो जाऊँगा। अर्थात हम इस सृष्टि माता के, प्रकृति माता के और इसमें रहने वाले जीवों के हम ऋणी हैं, बहुत ऋणी हैं। उस कर्ज से मुक्त होने के लिए एक तरीका ये है कि हम यहाँ से ले यहाँ को दें, जो भी हमारे पास है उसको घर में, परिवार में, समाज में, संस्था में आप बांटिए, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के कि भाई मैं इसको दे रहा हूँ ये मुझे धन्यवाद दे। धन्यवाद भी मत चाहिए और देते रहिए अपने आप में, तो आप निश्चित यहाँ भी स्वर्ग में रहेंगे और ये आगे के लिए भी स्वर्ग का सोपान आपका बनेगा। ये थोड़ी चर्चा की, अगली चर्चा कल और करेंगे। वास्तव में हम स्वर्ग में कैसे रह सकते हैं, विद्वानों ने क्या क्या कहा है वो हम जानें और स्वर्ग में रहें। ओम शांति।